दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रोमांचक पल दस्तक दे चुका है। 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव में एक सीट मीरापुर विधानसभा सीट भी है, जो बहुत ही सस्पेंस भरी सीट बन चुकी है। यह सीट मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। मुजफ्फरनगर जिले की मोरना विधानसभा सीट हुआ करती थी, जो परिसीमन के बाद मीरापुर विधानसभा सीट बन गई है। यह सीट बिजनौर से सांसद चुने गए चंदन चौहान के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई है। इससे पहले चुनाव में 2022 के चुनाव में यहाँ से चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, जो इस बार रालोद से सांसद बन गए हैं बिजनौर से। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सीट पर 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं और एक महिला हिंदू प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है, जो एनडीए गठबंधन से समर्थित रालोद की प्रत्याशी है, जो फिलहाल भाजपा में थी। भाजपा से रालोद के टिकट पर वह चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ इस सीट पर राजनीतिक घराने की बहू कादिर राणा की पुत्रवधू सुबब्बुल राणा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, जो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कादिर राणा मोरना विधानसभा, जो आजकल मीरापुर विधानसभा बन गई है, से विधायक रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका। उनकी पुत्रवधू सुबब्बुल राणा चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर अगर मतदाताओं की बात करें तो 3,23,830 कुल मतदाता इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कुल मतदान का 40% वोटर मुस्लिम हैं। यहाँ लगभग 60,000 मतदाता दलित हैं और 20,000 मतदाता जाट हैं तथा 15,000 मतदाता इस सीट पर गुज्जर हैं। वहीं 10,000 मतदाता इस सीट पर सामान्य भी हैं। यह सीट इसलिए सस्पेंस भरी बन गई है क्योंकि यहाँ समीकरण बदल रहे हैं। इस सीट पर सुबब्बुल राणा, जो सपा प्रत्याशी है, वो भी राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल, जब मोरना विधानसभा हुआ करती थी, तब यहाँ से रालोद सपा गठबंधन से विधायक चुनी गई थी, जिनका काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर है और वह इस बार भी इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस सीट पर दूसरी तरफ 4 मुस्लिम मतदाता मैदान में हैं, जिनके बीच मतों का बिखराव होता दिखाई दे रहा है। मिथिलेश पाल की बात करें तो मिथिलेश पाल ने राजनीति की शुरुआत सन 1995 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी। वह नगर पालिका अध्यक्ष भी रही और विधायक भी रह चुकी है। पहले वह रालोद में रही, फिर सपा में और अब भाजपा में थी। भाजपा से फिर उसने रालोद का दामन थामते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस सीट पर एक मुस्लिम बिरादरी की अधिक वोट हैं, जिसके 2 प्रत्याशी बसपा से शाहनवाज़ और आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन, दोनों के बीच वोटों का बिखराव होता नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और रालोद की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के बीच इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा से वोटरों का मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। वहीं 4 प्रत्याशी मुस्लिम होने के कारण मुस्लिम
वोटों में भी बिखराव नज़र आ रहा है। एक तरफ पूर्व विधायक जिनका राजनीतिक का लंबा अनुभव है, दूसरी तरफ राजनीतिक घराने की पुत्र वधू राजनीतिक घराना मुजफ्फरनगर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। आने वाली 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। जनता जनार्दन ही हार जीत का फैसला करेगी, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट का चुनाव कांटे की टक्कर का होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।